नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना पोर्टफोलियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको बताते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और फाइनेंशियल रिलेटेड नॉलेज। हेलो दोस्तों, आज पूरे दिन बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन आखिर में इंडेक्स ग्रीन पे बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स करीब 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 भी 121 अंकों की बढ़त के साथ 24,119 के ऊपर बंद हुआ। यानी दिन में भले ही हलचल रही हो, लेकिन क्लोजिंग पॉजिटिव में रही। आज के दिन कुछ बड़े शेयरों ने बाजार को ऊपर खींचा, जैसे अदानी पोर्ट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अदानी एंटरप्राइजेज, आइशर मोटर, रिलायंस इंडस्ट्री और जियो फाइनेंशियल सर्विस जैसे शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, डॉक्टर रेड्डी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में जैसे शेयरों में गिरावट देखने को मिली। अगर सेक्टर की बात की जाए, मेटल, रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मा सेक्टर में हल्की सी तेजी देखने को मिली। वहीं आईटी, मीडिया और पीएसयू बैंक सेक्टर दबाव में रहे। अच्छी बात यह रही कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी थोड़ी खरीदारी देखने को मिली, जिससे बाजार का मूड पॉजिटिव बना रहा। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे और कंपनियों के अच्छे रिजल्ट से जो इन्वेस्टर है उनका भरोसा मार्केट में बना रहा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजा को लेकर जो चिंता है और यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़ी खबरों के कारण बीच बीच में प्रॉफिट में बुकिंग आती रही। अब आगे की बात करें तो निफ्टी के लिए 24,000 एक अहम सपोर्ट है, जिसके नीचे 23,900 अगला सपोर्ट हो सकता है। ऊपर की तरफ 24,200 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी इसके ऊपर टिकता है तो 24,500 या उससे ऊपर की तेजी भी देखी जा सकती है। अगर हम मार्केट में वॉलेटिलिटी की बात करें तो इंडिया विक्स थोड़ा गिरकर 18 के आसपास है। अगर ये और नीचे आता है तो मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन फिलहाल थोड़ी साइडवेज चाल भी देखने को मिल सकती है। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें ऊपर के लेवल पर बार बार बिकवाली आती रही है। इसका मतलब है कि लोग ऊंचे भाग पर शेयर को सेल कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए 54,400 और 54,300 का लेवल सपोर्ट है। अगर ये इसके नीचे आता है तो 53,900 और फिर 53,500 तक इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए 55,300 से और 55,500 तक का एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि बैंक निफ्टी जब तक 56,200 के ऊपर नहीं जाता तब तक सेल ऑन राइज, यानी जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा आपको वहां पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आज मार्केट में एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसका असर कल यानी 5 मई को मार्केट में देखने को मिल सकता है। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक जास्का द्वीप के पास एक अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइल का हमला हुआ है। इसके बाद उस जहाज को पीछे हटना पड़ा। इस खबर से ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल बना हुआ है और इसी वजह से कल सेंसेक्स और निफ्टी में गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम एक नया मिशन शुरू करने का ऐलान किया है। इसका मकसद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजा में फंसे हुए जहाजों को सुरक्षित निकालना। लेकिन इस मिशन के ऐलान के तुरंत बाद हमले की खबर आने से टेंशन और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट के संकेत भी कुछ कमजोर दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी करीब 0.6% गिरकर 24,010 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहीं ब्रेंट क्रूड करीब 5% उछलकर 113 के प्रति बैरल के पास पहुंच गया था। तेल की कीमत बढ़ना आमतौर पर बाजार के लिए नेगेटिव माना जाता है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो नैस्डैक 100, डाउ जोन्स एंड S&P 500 के फ्यूचर्स में गिरावट आई है। यूरोप का स्टॉक्स यूरोप 600 भी करीब 1% नीचे चला गया है, यानी दुनिया भर के बाजारों में दबाव दिख रहा है। अब इन सारी बातों में सिर्फ एक पॉजिटिव बात यह है कि ईरान ने कहा है कि अभी भी वो अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार है, जो उसने प्रस्ताव रखा था अमेरिका के आगे। हालांकि वो इंतजार कर रहा है कि अमेरिका की उस पर मतलब क्या रिएक्शन होने वाले हैं। लेकिन जब तक स्थिति साफ नहीं है तब तक मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर शॉर्ट में बात करें तो ग्लोबल टेंशन बढ़ा हुआ है, क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, गिफ्ट निफ्टी नीचे है, तो ओपनिंग कमजोर हो सकती है। लेकिन अगर दिन में कोई पॉजिटिव खबर आती है या टेंशन कम होती है तो मार्केट में रिकवरी भी दिख सकती है। कुल मिलाकर कल का दिन थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड ना ले, उनसे बचे और लेवल देखकर ही फैसला करे। तो अगर हम बात करें इंडियन रुपये की तो आज उसमें फिर से गिरावट देखने को मिली है, जो है 39 पैसे। अभी इसका रेट जो है वो गिर कर 95.23 के पास हो गया है, जो कि इसका अब तक का सबसे निचला लेवल है। यानी रुपये पर अभी भी लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है।
दिन की शुरुआत में जो रुपया था वो करीब 94.95 पर खुला था, लेकिन पूरे दिन गिरावट बनी रही और आखिर में 95.23 पर क्लोज हुआ। इससे पहले ये 94.84 पर बंद हुआ था, यानी एक ही दिन में बड़ी कमजोरी देखने को मिली। अब आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर रुपये इतना गिर क्यों रहा है। सबसे बड़ा कारण है मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव। मिडल ईस्ट में जो चल रही टेंशन है उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ रही है। इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ता है। ब्रेंट क्रूड करीब $100 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है। भारत जैसे देशों में जो कि ज़्यादातर तेल को इंपोर्ट करते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जब भी तेल महंगा होता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया और कमज़ोर होता है। अगर हम सेकंड रीजन की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर लगातार सेलिंग कर रहे हैं। जो फॉरेन फंड्स है वो लगातार भारतीय मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और हाल ही में एक खबर सुनने को आई थी कि उन्होंने हजारों करोड़ के रुपए के शेयर बेचे हैं, जिसमें रुपए पर और दबाव पड़ रहा है और उससे उसकी वैल्यू और कम हो रही है। अगर हम थर्ड रीजन की बात करें, डॉलर की मजबूती और डॉलर इंडेक्स थोड़ा ऊपर है। इसका मतलब डॉलर बाकी करेंसी के मुकाबले मजबूत हो रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो रुपया अपने आप ही कमजोर पड़ने लगता है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी रुपए में और गिरावट देखने को मिल सकती है। HDFC सिक्योरिटी के अनुसार जो पैसे की वैल्यू है वो 9535 से लेकर 9570 तक जा सकती है अगर यही ट्रेंड जारी रहा। इसके अलावा ग्लोबल जो मार्केट है उसमें जो टेंशन चली है, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई चेन की दिक्कतें, अगर ये भी चली रही तो मार्केट में जो सेंटिमेंट्स है वो और कमज़ोर हो सकते हैं। हालांकि जो हमारा बाजार है उसमें आज थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली है माहौल, जिससे कि आपको सेंसेक्स में 355 अंक बढ़कर दिखे और निफ्टी में भी 121 की एक रैली देखने को मिली। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर रुपया लगातार कमज़ोर होता रहा तो इसका असर आने वाले समय में शेयर बाजार और महंगाई दोनों पर देखने को मिल सकता है। सरकार की तरफ से भी संकेत ये मिले हैं कि आगे कुछ समय के लिए जो इकोनॉमी है वो दबाव में रह सकती है।